नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एवरी टॉपिक जीके में। आज मैं 6 फरवरी 2024 का करंट अफेयर क्वेश्चन लेके आया हूं। पहला प्रश्न है, फरवरी 2024 में लाल कृष्ण आडवाणी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा इसका बी, भारत रत्न। भारत रत्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया है। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आगामी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है 100%। आंसर हो जाएगा इसका सी, व्योम मित्र। व्योम मित्र। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मानव रहित व्योम मित्र मिशन इस वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही के लिए निर्धारित है, जबकि मानव युक्त गगनयान मिशन अगले वर्ष लॉन्च करने के लिए निर्धारित है। व्योम मित्रा नाम की एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में मानव कार्यों का अनुकरण करने के लिए अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। यह रोबोट अंतरिक्ष में मानव कार्यों का अनुकरण करने और जीवन समर्थन प्रणाली के साथ बातचीत करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मॉड्यूल मापदंड की निगरानी कर सकता है, अलर्ट जारी कर सकता है, छह पैनल संचालित कर सकता है और प्रश्नों का सही और सटीक उत्तर दे सकता है। अगली क्वेश्चन है, भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रोबोट व्योम मित्र कौन से विशिष्ट कार्य करेगा? ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको जरूर देखना है। आंसर हो जाएगा बी, जीवन समर्थन और संचारण प्रणालियों का परीक्षण। इस मिशन का मुख्य कार्य यह है, मॉनिटर और अलर्ट। वह अंतरिक्ष यान के वातावरण पर नजर रखेगी और किसी भी समय के बारे में वैज्ञानिकों को सचेत करेगी। बुनियादी कार्य में है पैनल का संचालन करना, सरल प्रश्नों का उत्तर देना, मानव रोबोट सहयोग क्षमता को प्रदर्शित करता है, मार्ग प्रशस्त करना है, जीवन समर्थन, संचार और अंतरिक्ष यान का परीक्षण करके व्योम मित्र भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक सुगम यात्रा सुनिश्चित करता है। इस प्रकार भारत का इसरो का यह एक महत्वपूर्ण कार्य है जो किसी रोबोट को अंतरिक्ष में भेज रहा है। अगले क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? पहली महिला उत्तराखंड की, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के लिए। आंसर हो जाएगा बी, रीतू बाहरी। रीतू बाहरी। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति रीतू बाहरी को नियुक्त किया गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में न्यायमूर्ति रीतू बाहरी को शपथ दिलाई। उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी का स्थान लिया। पिछले साल अक्टूबर में न्यायमूर्ति रीतू बाहरी को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। अगले क्वेश्चन, द एसे ट्रिपल ए अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में किसे बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड दिया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इसका बी, आरईसी लिमिटेड। आरईसी लिमिटेड। विद्युत मंत्रालय के तहत कार्यरत महारत्न उद्यम आरईसी लिमिटेड को द एसे ट्रिपल ए अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में प्रतिष्ठित बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आरईसी को अप्रैल 2023 में $750 यूएसडी ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए पुरस्कार मिला है, जो भारत से पहला यूएसडी ग्रीन बॉन्ड भी था। आरईसी जो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी, ये एक कंपनी है, इसे यह अवार्ड से सम्मानित किया गया हाल ही में। ये अगली क्वेश्चन है, डिजिटल सेकेंड वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, फिनलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजिटल सेकेंड वीजा। आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस देश। फ्रांस।
फ्रांस डिजिटल सेकंड वीज़ा जारी करने वाला पहल शुरू की जा गई है। यूरोपीय संघ में ये वीज़ा जारी करने वाला पहला देश बन गया है। डिजिटल वीज़ा चाहने वाले गैर यूरोपीय संघ के नागरिकों के लिए विशिष्ट पात्रता मानदंड की रूपरेखा तैयार की गई है। डिजिटल वीज़ा स्टिकर को क्रिप्टोग्राफिक रूप से हस्ताक्षरित बारकोड से बदल देगा। शेंगेन देश शेंगेन समझौते का हिस्सा है जो 1995 में स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन, हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? सर्वाधिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्पेस रिसर्च से। आंसर हो जाएगा इसका सी, ओलेग कोनोनेको। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको ने 878 दिन, ये लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ओलेग कोनेनोन ने हम्बल्टन गेनेडी पडल्का द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ओलेग कोनोनेको ने अपना अंतरिक्ष करियर एक इंजीनियर के रूप में शुरू किया और पहली बार साल 2008 में पहली स्पेस यात्रा की थी। ओलेग कोनोनेको। अगले क्वेश्चन, ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आंसर हो जाएगा ए, दिस मोमेंट। दिग्गज भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने अपने एल्बम दिस मोमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड्स जीता, जो फ्यूजन बैंड शक्ति का एल्बम है। दिस मोमेंट 30 जून 2023 को रिलीज हुआ था। वही टेलर स्विफ्ट ने मिडनाइट के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड जीता। 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2024 अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य का सबसे बड़ा शहर लॉस एंजल्स में आयोजित किए गए थे, वहीं पर ये फंक्शन हुआ था। अगली क्वेश्चन, राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजस्थान का नए एडवोकेट जनरल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आंसर हो जाएगा ए, राजेंद्र प्रसाद। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। जोधपुर हाईकोर्ट ने हाल ही में इसके संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कर दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली क्वेश्चन, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? ये अत्यंत सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। आंसर हो जाएगा इसका डी, फ्रांस देश, फ्रांस। भारतीय राष्ट्र भुगतान निगम एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने हाल ही में घोषणा की है कि यूपीआई उपयोगकर्ता अब पेरिस में एफिल टावर के लिए टिकट खरीद सकते हैं। फ्रांस भारत से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। इसके लिए एनआईपीएल ने फ्रांस की लायर में ई-कॉमर्स से साझेदारी की। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने साल 2016 में यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया था। इस प्रकार इम्पोर्टेंट है। फिजी देश की राजधानी कहाँ है? फिजी की राजधानी, इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। सुआ मोरिनी लवासा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंत में आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा YouTube चैनल एवरी टॉपिक जीके को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।